वाली बात करी कि संदीप सिंह जो परिवार का हिस्सा भी नहीं है, उसको इतनी पावर कहां से मिल गई कि पुलिस वालों को बता सके किसको आना है, जाना है, किसको। Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the important name reactions of organic chemistry. So students, please listen it carefully and try to understand it. Students, in our organic chemistry there are 4 chapters and I have listed all the important name reactions related to 4 chapters. So first of all, I will discuss the important name reactions related to first chapter of organic chemistry, that is alkyl halides and aryl halides. एल्काइल हैलाइड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है R और हैलाइड का मतलब होता है X. X माने हेलोजन और R माने एल्काइल ग्रुप. आपको पता है, आपने 10th में भी पढ़ा था और 11th में भी पढ़ा था कि CnH2n+1 इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? R ग्रुप कहते हैं. सपोज करो मैंने यहाँ N की वैल्यू 1 पुट कर दी तो बताओ क्या आ जाएगा? C1H6 सॉरी 1 आ गया तो ये आपका कितना आ जाएगा? H3 आ जाएगा, यानी CH3 आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 2 पुट कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? C2H5 आ जाएगा. ठीक है, तो ये तो बात हो गई एल्काइल हैलाइड्स की. दूसरा वर्ड इसमें आ रहा है एराइल हैलाइड. अब देखो एराइल वर्ड जो है वो बेंजीन रिंग से रिलेटेड है. जो ये बेंजीन रिंग होती है इसको हम एरीन्स कहते हैं. इनको हम क्या कहते हैं? एरीन. और आपको पता है इसको हम C6H6 से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इसमें से अगर हम एक H एटम निकाल देते हैं तो इसको हम बोलते हैं C6H5. ये हो गया फ्री बॉन्ड. जैसे अल्काइल ग्रुप में ये फ्री बॉन्ड होता है ये वाला, इन द सेम वे यहाँ पर ये फ्री बॉन्ड होता है. और वैसे तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं, लेकिन इन जनरल हम इसको क्या बोल देते हैं? एराइल बोल देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आज जो हम पढ़ेंगे वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें या तो क्या यूज में आएगा हमारा RX या क्या यूज में आएगा ARX. यानी सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने R की वैल्यू क्या पुट कर दी? CH3 और X की वैल्यू क्या पुट कर दी? Cl. तो मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन. या अगर मैंने AR की वैल्यू क्या पुट कर दी? बेंजीन रिंग. और X की वैल्यू क्या पुट कर दी? Cl. तो मैं इसको क्या बोलूंगी? क्लोरोबेंजीन. इसके 2 नाम होंगे स्टूडेंट्स. या तो मैं इसको क्या बोलूंगी? क्लोरोबेंजीन. और या फिर मैं इसको क्या बोलूंगी? फिनाइल क्लोराइड.
क्या बोलूंगी, फिनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आज हम केवल वो नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें या तो RX जो है वो रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, या वो नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें ARX जो है या तो रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा। तो जो हमारी टोटल नेम रिएक्शंस हैं, वो टोटल नेम रिएक्शंस जो हमें करनी है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स करीब 41 के करीब है। ठीक है, इन 41 नेम रिएक्शन में से आज हम जो करेंगे वो है रिएक्शन नंबर 1 फिंकल-स्टीन, 2 स्वार्ट्स रिएक्शन, 3 हुंस-डीकर रिएक्शन, 4 आती है इसके अंदर आपकी विलियमसन सिंथेसिस, 5 आती है हाफमैन अमोनोलाइसिस, 6 इसमें आती है आपकी वुड्स रिएक्शन, 7 आती है वुड्स-फिटिग रिएक्शन, 8 आती है इसके अंदर आपकी फिटिग रिएक्शन, 9th उल्मान, 10th ग्रिग्नार्ड, 11th सैंडमेयर, 12th गेटरमैन, 11th बेल्ज-शीमैन रिएक्शन। उसके बाद में जो रिएक्शन आती है 19th वो है डाउस प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बैक साइड अगले पेज पे चलती हूँ तो यहाँ एक नेम रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक तो ये रिएक्शन होगी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट, फिर उसके बाद में 13 ये हो गई यानी 14 हो गई, और एक ये, यानी कितनी रिएक्शंस करेंगे हम, 15 रिएक्शंस करेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, ध्यान से समझना आप इसको स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मैं इसमें लेती हूँ सबसे पहली नेम रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, ये आपको मैंने 11th में भी पढ़ाई थी, इसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। Finkel-Stein reaction. It is the best method for preparation of alkyl iodide. What do you mean by alkyl iodide? Ri. R का मतलब alkyl, I का मतलब iodide. ठीक है, कैसे बनाएंगे भाई इसको हम, सबसे पहले हम alkyl halide लेंगे RX, इसमें X की वैल्यू क्या होगी ClBr। देखो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता देती हूँ X क्या हो सकते हैं, F आता है हमें पता है, F के नीचे क्या आता है Cl, उसके नीचे क्या आता है Br, उसके नीचे क्या आता है I, यही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर X की वैल्यू क्या है, या तो Cl है या क्या है Br है, और इसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से कराएंगे यानी NaI के साथ में कराएंगे, तो ये NaX बाहर आ जाएगा, ये NaX बाहर आ जाएगा, और ये R और I आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड। ये रिएक्शन होगी एसीटोन की प्रेजेंस में हीट करने से, यानी अगर हम RX की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ RX को यदि हम एल्काइल आयोडाइड को हम सोडियम आयोडाइड के साथ में एसीटोन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें एल्काइल आयोडाइड मिलता है। सिंपल रिएक्शन है, एक्सचेंज रिएक्शन है, X की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, X इधर आ जाएगा और I इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मुझे इसी को वर्ड्स में लिखना है तो बोलो कैसे बोलूंगी मैं इसको, अगर मुझे इसको वर्ड्स में बोलना है तो मैं इसी रिएक्शन को देख के बोल दूंगी, कैसे बोलूंगी, व्हेन अल्काइल हैलाइड हीटेड with sodium iodide in the presence of acetone, then we get alkyl iodide. This reaction is called as Finkel-Stein reaction. ठीक है, अब आप देखिए मैंने यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली एल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड बता दिया। इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। हमने एल्काइल आयोडाइड को बनाया RX से। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, अगर R इसमें RCl या RBr जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, RI में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी एक एल्काइल हैलाइड दूसरे एल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब सपोज करो किसी ने हमें कन्वर्जन दे दिया कि CH3Cl को किस में कन्वर्ट करो, CH3I में कन्वर्ट करो, तो बोलो हम क्या करेंगे, बस यहाँ हम क्या लिख देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, NaI, एसीटोन एंड हीट, तो CH3Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। आगे बात समझ में। अगली रिएक्शन आती है स्वार्ट्स रिएक्शन, and it is the best method for preparation of alkyl fluorides. ये alkyl fluoride बनाने का बेस्ट मेथड है। ठीक है, अब देखो इसमें भी हमने क्या लिया है, RX लिया, वहां हमने RX की रिएक्शन किसके साथ कराई थी, NaI के साथ कराई थी। ठीक है, यहाँ हम RX की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, AgF के साथ में करा रहे हैं। तो जब हम RX की रिएक्शन AgF के साथ में कराएंगे तो फिर X की जगह F आ जाएगा और F की जगह X आ जाएगा,
यानी RF बन जाएगा, यानी एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। यानी अगर हमें एल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो हम स्वार्ट्स रिएक्शन की हेल्प लेंगे, और अगर हमें एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो हम फिंकलस्टीन रिएक्शन की हेल्प लेंगे। यानी हमने दो तरह के आयोडाइड बना दिए, एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, अगली नेम रिएक्शन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन, स्टूडेंट्स पहले आपको नाम याद रखने हैं, और नाम याद रखने के लिए आप इसको 4 या 5 बार उसको बोलोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन, तो आपको अपने आप याद होगा। एंड इट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड्स। ये एल्काइल ब्रोमाइड बनाने का बेस्ट मेथड है। और यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हमने जो रिएक्टेंट लिया है वो RCOOAg लिया है। याद करो सोप का फॉर्मूला हम क्या करते थे, RCOONA लेते थे। ठीक है, Na की जगह अब हमें क्या लेना है, Ag लेना है। इसको हम क्या कहते थे, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ में कराएंगे और इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझो। किसी भी रिएक्शन को हम याद कैसे करेंगे, हमें ये भी तो सीखना है। तो देखो इसमें जो ये COO है, ये तो CO2 बन के उड़ जाएगा, CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इस Br2 में कितने Br हैं, 2 हैं, उसमें से एक Br तो R के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RBr। और दूसरा Br किसके साथ जुड़ जाएगा, Ag के साथ में, तो क्या बन जाएगा, AgBr। ठीक है, एक Br जुड़ गया सिल्वर के साथ और एक Br जुड़ गया R के साथ, और इस तरह से हमें 3 प्रोडक्ट्स मिल गए, RBr, CO2 एंड AgBr। ठीक है, अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है स्टूडेंट्स, कि यहाँ जितने कार्बन होंगे ना रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, उससे एक कम कार्बन मिलेगा। ये देखो कुछ वैसे में आपका आ नहीं पाया है ये आपके इसमें PDF के अंदर, तो मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखा देती हूँ। मैंने R की वैल्यू अगर मैं CH3 पुट कर देती हूँ तो बताओ मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगी, अगर मैं इसकी वैल्यू कितनी पुट कर रही हूँ, CH3। तो देखो क्या बनेगा, CH3COOAg प्लस मैं क्या लिखूंगी, Br2। तो बोलो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड हीट करने पर मुझे क्या मिलेगा, ये CO2 उड़ गई तो क्या बनेगा, CO2। अच्छा, प्लस क्या बन जाएगा, CH3Br, और प्लस क्या बन जाएगा इसके अंदर, AgBr। अब आप बताओ जो ये एल्काइल हैलाइड बना है इसमें कितने कार्बन है, 1, और इस सॉल्ट के अंदर कितने कार्बन थे, 2। यानी कि रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 2, और प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 1। यानी एक कार्बन एटम क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। इसीलिए इसको हम डिसेंडिंग सीरीज में लेते हैं। इसको हम कौन सी सीरीज में लेते हैं, डिसेंडिंग सीरीज में लेते हैं। डिसेंडिंग सीरीज का क्या मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते हैं। स्टूडेंट्स हमें वो रिएक्शन याद रखनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाते हैं, जैसे उसको डिसेंडिंग सीरीज कहते हैं, और वो रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं असेंडिंग सीरीज। तो हमें असेंडिंग सीरीज को भी याद रखना है और हमें डिसेंडिंग सीरीज को भी याद रखना है। तो ये हमने पहली डिसेंडिंग सीरीज करी है और वो कौन सी है, हुन्स-डीकर रिएक्शन। ठीक है, अब हम अगली रिएक्शन के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट्स, और ये रिएक्शन है हमारी Williamson synthesis reaction. Again it is a very important reaction, Williamson synthesis reaction. Actually इसमें एक कन्वर्जन होगा, और वो कन्वर्जन क्या होगा कि जो आपका एल्काइल हैलाइड है, जो एल्काइल हैलाइड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा, ईथर में। यानी RX जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ROR में। यानी एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। हैलाइड्स जो है वो ईथर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो ये एल्काइल हैलाइड की तो क्या होगी प्रॉपर्टी, और ईथर की क्या हो जाएगी प्रिपरेशन। यानी इसी रिएक्शन को हम ईथर में फिर पढ़ेंगे, क्योंकि वहां हम ईथर की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, यानी कि यूनिट नंबर 11 में पढ़ेंगे इसको हम, और अभी हम इसको यूनिट नंबर 10 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस ईथर को हम बना किससे रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको आप समझ लीजिए कैसे समझेंगे हम इसको। तो देखिए इसके अंदर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या ले लिया, RX लिया भाई। अब इसकी रिएक्शन हम इस कंपाउंड से करवा रहे हैं, अभी आपको जल्दी से याद नहीं होगा। अब देखो
हमें पता है इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कोहल, और इसके आगे आर लग जाएगा तो ये भी अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन है। और मैं असल में हमने यहाँ आर डैश ले लिया क्योंकि यहाँ पे आर है तो इसको क्या ले लिया, आर डैश ले लिया, ताकि हमें ये पता लग जाए कि ये अल्काइल ग्रुप अलग है और ये अल्काइल ग्रुप अलग है। हम दोनों को सेम भी ले सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग भी ले सकते हैं। तो यहाँ अलग ले रखा है। अब देखो इसका हमने H हटा दिया और H की जगह पर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, Na लगा दिया, ठीक है। तो देखो जब हम इसका NH हटा देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, RO नेगेटिव मिलता है, प्लस क्या मिलता है, H प्लस मिलता है। तो जो ये आयन बनता है, इस आयन को हम क्या बोलते हैं, एल्क ऑक्साइड। इस आयन को हम क्या बोलते हैं, एल्क ऑक्साइड आयन कहते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं एल्क ऑक्साइड आयन, ठीक है। जैसे हम इस आयन को बोलो क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ऐसे ही इस आयन को हम क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड आयन। और जब इस एल्कोक्साइड आयन से जो है वो सोडियम जुड़ जाता है, कौन जुड़ जाता है, सोडियम, तो बोलो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड बोल देंगे। तो ये मैं आपको बच्चों इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको ये याद हो जाए कि हमें रट्टे नहीं मारने, हमें समझ के करना है चीज को याद, क्योंकि अगर इतना सारा क्रैम करेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे और हमें याद भी नहीं रहेगा। तो अगर कोई फॉर्मूला हमें याद करना है तो उसको लॉजिकली याद करना है कि भाई ये कौन था, हमारा अल्कोहल था, जब हमने इसका H हटा दिया तो ये हमारा क्या बन गया, RO नेगेटिव। इस RO नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड। और जब इसके आगे Na प्लस लग जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें कैसे रिएक्शन हो रही है। ये देखो सिंपल रिएक्शन है, ये X है और ये Na है, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, NaX बना दिया। अब बचाओ, जो बच गया उसको हम ऐड कर देंगे, R डैश O और इससे क्या जुड़ गया, R। अब देखो एक एल्काइल ग्रुप ये है और एक एल्काइल ग्रुप ये है, बीच में कौन सा ग्रुप है, ये, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ईथर। अब यदि R और R डैश दोनों अलग अलग हैं तो ऐसे ईथर को हम क्या बोलते हैं, या तो हम कह देते हैं मिक्स्ड ईथर, या इसको हम क्या कह देते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर। इनको हम क्या कह देते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो यहाँ आपका ईथर बन रहा है, ठीक है। अब देखो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए यहाँ पे, हमने कैसे एग्जाम्पल लिए कि x की वैल्यू मैंने यहाँ क्या पुट कर दी, x की वैल्यू Cl पुट कर दी, और R की वैल्यू मैंने यहाँ पे CH3 पुट कर दी और यहाँ CH3 CH2 पुट कर दी। तो बोलो ये Na और Cl मिलकर तो क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। ये Na और Cl मिलकर तो क्या बना देंगे, NaCl। और ये CH3 CH2O और ये CH3 ये मिलकर क्या बना देंगे, ईथर बना देंगे, ठीक। अब देखिए आप, यहाँ पे मैंने यही CH3Cl लिया है, लेकिन यहाँ मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया फिनॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। और इस फिनॉल का हमने H हटा दिया तो इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड। बहुत काम आएगा, याद रखना, इस आयन को हम क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड बोलेंगे। और जब इसके आगे हम क्या लगा देंगे, सोडियम लगा देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बोलेंगे। जैसे इसको हमने क्या बोला था, सोडियम एल्कोक्साइड, ऐसे ही इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बोलेंगे, ठीक। अब ये Cl और ये Na दोनों मिलकर क्या बना देंगे, NaCl। और यहाँ बेंजीन से O जुड़ा हुआ है और इस O से क्या जुड़ जाएगा, CH3। तो ये जो बनेगा ईथर, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, स्टूडेंट्स याद तो रखना पड़ेगा हमें, ये OCH3, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल। और यदि यहाँ पे CH3 की जगह पे क्या जुड़ जाता, C2H5, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेनिटोल। अब देखो यही चीज स्टूडेंट्स हमको ईथर वाले चैप्टर में यानी 11th चैप्टर में पढ़नी है, और यही चीज हम किस में पढ़ रहे हैं, 10th चैप्टर में। तो ऑर्गेनिक का ये प्लस पॉइंट है कि एक ही रिएक्शंस को हम बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। अगली रिएक्शन हमारी आती है हाफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। अगली रिएक्शन जो हमारी आती है वो है हाफमैन अमोनोलाइसिस। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये वाली आपकी। इस रिएक्शन के अंदर आप देखिए, हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया RX, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से करा रहे हैं, ठीक। अब
जब हम इसमें हम RX को एक्सेस में लेंगे, यानी हम एल्काइल हैलाइड ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? देखो 1 डिग्री अमीन मिलेगी, 2 डिग्री अमीन मिलेगी, 3 डिग्री अमीन मिलेगी और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। यानी हमें 4 तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? चलो वो देख लेते हैं हम। अब देखिए इसमें ये हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया, ये एल्काइल हैलाइड हमारा क्या है? RX है। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी? अमोनिया से। अब देखो अमोनिया के पास कितने H हैं? 3, उसमें से एक H और ये X दोनों मिलकर के HX बाहर निकल जाएगा। अब देखो इसमें से H निकल गया तो क्या बच गया? 2 यानी NH2, और यहाँ से X निकल गया तो ये R और ये NH2, R और NH2 आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखो जब RNH2 बनता है तो इसको हम कौन सी अमीन बोलते हैं? 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। इसको हम कौन सी अमीन बोलेंगे? 1 डिग्री अमीन बोलेंगे। ठीक है। अब देखो ये RX हमने क्या लिया है? ज्यादा अमाउंट में लिया हुआ है, तो ये RX फिर 1 डिग्री अमीन के साथ में रिएक्शन करेगा। ये RX जो है ये फिर से किसके साथ रिएक्शन करेगा? 1 डिग्री अमीन के साथ। अब देखो ये वाला X और ये वाला H, यानी फिर से -HX निकलेगा। तो बताइए अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या बचा? ये तो था R, इसमें 2 H थे तो एक ही रह गया, यानी RNH, यानी RNH, और इसमें से X तो निकल ही गया तो पीछे क्या बचा? R, यानी RNHR। ठीक है। जब 2 R ग्रुप आ गए तो इसको हम कौन सी अमीन बोलेंगे? 2 डिग्री अमीन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके नीचे की रिएक्शन जो है इसमें नहीं आई है स्टूडेंट्स, तो मैं ये वाली रिएक्शन आपको एक बार फिर से इसकी PDF भेज दूंगी और आपको समझा दूंगी। तो ये रिएक्शन अभी आपके बीच में ही रह गई है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से नेक्स्ट पेज पे भी नहीं है ये वाली। तो ये रिएक्शन मैं आपको फिर से वापस से समझा दूंगी या आपको मैं लिखवा दूंगी ये वाली रिएक्शन इसकी PDF बना के। ठीक है। अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स जो है वो है वुड्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स हमने वुड्स रिएक्शन जो है ये पिछले साल करी थी, वही है। ठीक है। वुड्स रिएक्शन की मैं ऊपर की बातें बाद में बताऊंगी, पहले आप रिएक्शन देख लीजिए वुड्स रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है। ये मैंने RX लिया, ये दूसरा RX है और ये सोडियम है। तो और ये रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ड्राई ईथर याद रखना है। 3 बातें होगी, कौन सी? एक तो हो गया RX, एक हो गया सोडियम और एक हो गया ड्राई ईथर। ये तीनों के बीच में रिएक्शन होती है तो एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं और देखो ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। एक बार आप देख लो, देखो ये X और ये X और ये 2Na, ये सब मिलकर क्या बना देते हैं? 2NaX। तो देखो इधर भी R है और इधर भी R है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये जो चीज बनेगी ना उसको हम क्या बोलेंगे? एल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स ये एल्केन कैसे बना? एल्केन क्यों बोलेंगे? देखो सपोज करो हमारा R है CH3, X की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी? Br, ये हो गया आपका X, ये आपका हो गया R। ठीक है। अब देखो ये 2NaBr तो निकल गया हमारा, 2NaBr तो हमारा निकल गया, पीछे क्या बचा? ये CH3 और ये CH3 दोनों जुड़ गए तो बोलो क्या बन गया? C2H6। अब बताओ C2H6 को हम क्या बोलते हैं? इथेन। ठीक है। अब क्या करा अगले एग्जाम्पल के अंदर हमने, एक तो हमने लिया RX और दूसरा हमने RX ना लेकर R-X ले लिया। R-X लेने का क्या मतलब है कि हमने एल्काइल ग्रुप बदल दिया। तो क्या होगा? तो हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये समझने वाली बात है। एक तो ये 2NaX निकल ही जाएगा, हमारा NaX तो निकल ही जाएगा। अब देखो हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें बहुत सारे RX हैं और बहुत सारे R-X हैं, तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। RX किसके साथ रिएक्शन कर जाए? RX के साथ। R-X किसके साथ रिएक्शन कर जाए? R-X के साथ। और R-X और R-X तीनों दोनों के बीच में भी क्या हो जाए? रिएक्शन हो जाए। तो देखो अगर R और RX करके मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? RR। और अगर R-R मिलते हैं तो बताओ क्या बन जाएगा? R-R। और यदि एक R मिलता है और एक तो RX हो गया हमारा और एक R-X हो गया हमारा, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे? R-R-। यानी हमें यहाँ पर कितने तरह के प्रोडक्ट्स मिल गए?
तीन तरह के प्रोडक्ट मिले। एक प्रोडक्ट कौन सा मिला, आर आर, एक प्रोडक्ट कौन सा मिला, आर आर डैश, और एक प्रोडक्ट हमको कौन सा मिल गया, आर डैश आर डैश। यानी हमें यहाँ पे तीन तरह के एल्केन्स मिल गए। इसी को एक एग्जांपल से समझा रखा है यहाँ पर हमने। कैसे समझा रखा है एग्जांपल से हमने, कि यहाँ हमने ले लिया CH3, R की वैल्यू CH3 ले ली, यहाँ R डैश की वैल्यू हमने CH3 CH2 ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ जो प्रोडक्ट मिले वो क्या मिले। एक तो ये है कि भी CH3 किसके साथ जुड़ जाए, CH3 के साथ, एक CH3 CH2, यानी एक तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। इसके कारण तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब इसके कारण जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, ये वाला मिल गया। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हमें एक प्रोडक्ट और मिलेगा, ये स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स में लिख लेना। वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हमको यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर बना दिया, क्या बना दिया हमने, एक तो ये और एक ये, तो ये दोनों मिलकर बताओ क्या बना देंगे, CH3 CH2 CH3। यानी हमें तीन प्रोडक्ट कौन से मिले, एक तो मिला इथेन, एक मिला प्रोपेन, और एक मिला ब्यूटेन। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा हो गया, हमें तीन तीन प्रोडक्ट मिल गए, लेकिन ये हमारे साथ गलत हो गया। क्योंकि देखो बच्चों, हमें अब तीन तरह के प्रोडक्ट मिल गए, हमें तीन की जरूरत थोड़ी थी, हमें तो एक की जरूरत थी। तो अब हमें जैसे सपोज करो इसकी जरूरत थी, तो ये दोनों तो बिना बात बन गए, तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, टाइम भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे। तो इसीलिए अगर हमें सिमेट्रिकल एल्केन बनाना है, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल एल्केन, कि यदि हमें इवन नंबर के एल्केन बनाने हैं, अगर हमें इवन नंबर वाले एल्केन बनाने हैं, तब तो वुड्स मेथड बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर हमने ये सोचा कि भी हम 3 कार्बन का या 5 कार्बन का बनाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने अभी 3 कार्बन का बनाया, तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि 3 कार्बन के साथ हमें 2 कार्बन वाला भी मिलेगा और 4 कार्बन वाला भी मिलेगा, और फिर हम उनको सेपरेट करते फिरेंगे, पैसे भी लगेंगे, मेहनत भी लगेगी। तो ऐसी स्थिति में जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है वुड्स रिएक्शन के लिए, कि यहाँ सिमेट्रिकल एल्केन बनाने हो या इवन नंबर के एल्केन बनाने हो, तो ये बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन अगर हमें अनसिमेट्रिकल एल्केन बनानी है, यानी कि हमें ऑड नंबर की एल्केन बनानी है, तो इट इज नॉट अ गुड मेथड, बिकॉज वी गेट अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, नॉट अ सिंगल कंपाउंड, सो दैट वी हैव टू सेपरेट देम एंड इट टेक्स टाइम, मनी एंड लेबर। ठीक है, हमें कौन सा मेथड सेलेक्ट करना चाहिए जो आसान भी हो और सस्ता भी और मेहनत भी कम हो। अब स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान से देखो, ये असेंडिंग सीरीज है। असेंडिंग सीरीज का क्या मतलब है, या नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे। अब देखो जैसे ये वाला एग्जांपल था, इसमें कितने कार्बन थे, 1, और जो प्रोडक्ट मिला उसमें कितने कार्बन है, 2। यानी यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए सीरीज को हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग सीरीज। अभी हमने जो हुंसबीकर रिएक्शन पढ़ी थी वो क्या थी, डिसेंडिंग सीरीज। ये कौन सी रिएक्शन है, असेंडिंग सीरीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगली रिएक्शन के ऊपर आते हैं। अगली रिएक्शन हमारी कौन सी आएगी, वो देखो बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हमने, वहां तो हमने 2 RX लिए थे, यहाँ हम एक RX लेंगे और एक ARX लेंगे। रिएक्शन में वही सोडियम है, वही ड्राई ईथर है, और वैसे ही यहाँ पर भी क्या निकलेगा, NaX बाहर निकल जाएगा। तो बताओ पीछे क्या बचा, एक तो R बच गया और एक ये रिंग बच गई, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखो इसको हम बोलेंगे क्या, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्काइल, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल बेंजीन। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर हम, कि हमने R की वैल्यू क्या पुट कर दी, CH3, और यहाँ पर हमने जो है X की वैल्यू Br पुट कर दी, X की वैल्यू Br पुट कर दी, ये बेंजीन रिंग है। तो बताओ ये जो कंपाउंड बना, ये मैंने आपको पिछले साल बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, टोलुइन। ये इसका यूपीएससी नेम भी है और ये इसका कॉमन नेम भी है। जब बेंजीन रिंग से एल्काइल CH3 ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन आती है अब हमारी फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, अब देखो वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक क्या था हमारे पास में, RX था, और एक हमारे पास में क्या था, ARX था।
जब हम वुड्स फिटिक रिएक्शन करेंगे, सॉरी फिटिक रिएक्शन करेंगे, तो हम दोनों ही क्या लेंगे, ARX ले लेंगे। दोनों के दोनों हम क्या ले लेंगे, ARX ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों ARX के बीच में रिएक्शन होगी तो बिल्कुल वैसी होगी, ये 2NaX निकल जाएगा और दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। जब दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एराइल। इसको हम बाई एराइल भी कह सकते हैं, दो का मतलब बाई, दो का मतलब डाई, तो इसको हम बाई एराइल भी कह सकते हैं। और इसको हम डाई फिनाइल भी कह सकते हैं, डाई फिनाइल, क्योंकि दो फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ गए। या इसको हम बाई फिनाइल भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि चाहे एराइल कह लो चाहे फिनाइल कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने एग्जांपल ले लिया, x की जगह क्या पुट कर दिया, Br, x की जगह क्या पुट कर दिया, Br, तो भी हमें यहाँ क्या मिल रहा है, डाईफिनाइल ही मिल रहा है। ठीक है, अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स आती है हमारे पास में उल्मान रिएक्शन। अब उल्मान रिएक्शन के अंदर देखो सेम रिएक्शन है, यही वाली जो हमने फिटिक करी थी। फिटिक में क्या है कि हमने x लिया था, यहाँ पर हम x की जगह वैल्यू फिक्स कर देंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, I। और जैसे हमने यहाँ पे सोडियम लिया था ना, वैसे ही यहाँ पर हम क्या लेंगे, कॉपर लेंगे। ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में था, ये सिंपल हीट कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन हो रही है। देखो ये 2CuI निकल जाएगा बाहर, 2CuI बाहर निकल गया, जैसे यहाँ 2NaBr निकल रहा था। और ये दोनों रिंग आपस में जुड़ गई तो बताओ क्या बन जाएगा, डाईफिनाइल बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगली रिएक्शन के ऊपर और वो है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, RX ले रहे हैं और इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी स्टूडेंट्स 2 होती है, क्योंकि कौन से ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में आता है, तो ये Mg इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, ये RMgX। और जो ये कंपाउंड बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्टूडेंट्स। इस कंपाउंड से हम लगभग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के द्वारा हमने क्या बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया। तो बच्चों ये वाली जो अभी हमने रिएक्शन करी वो किसके कारण करी है, RX के कारण करी। RX के कारण हमने कौन कौन सी रिएक्शन करी, सबसे पहले हमने करी फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिर उसके बाद हमने करी स्वार्ट्ज रिएक्शन, उसके बाद हमने करी हुंस-डीकर रिएक्शन, उसके बाद में हमने करी विलियमसन्स, उसके बाद में हमने करी हाफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, फिर उसके बाद हमने करी वुड्स रिएक्शन, फिर हमने करी वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिर उसके बाद में हमने करी केवल फिटिक रिएक्शन, फिर हमने करी उल्मान रिएक्शन और अब हमने 10th नंबर पे कौन सी करी है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। इन सारी रिएक्शंस में आपने देखा या तो RX बन रहा है या तो RX कौन है, रिएक्टेंट, या RX कौन है, प्रोडक्ट है। ठीक, अब हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट होगा, जिसमें हमें ये मिलेगा कंपाउंड, ये बनेगा। यानी एक तरह से हम एराइल हैलाइड को बनाने के क्या कर रहे हैं, मेथड्स कर रहे हैं। एराइल हैलाइड बनाने के मेथड्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। इस रिएक्शन का नाम है सैंड-मेयर रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, सैंड-मेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंड-मेयर रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसके लिए पहले तो आपको एक ये कंपाउंड याद करना पड़ेगा। क्या है ये कंपाउंड, ये समझ लो आप। क्या करा हुआ इस कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट्स, हमने इसमें एक तो बेंजीन रिंग ले ली, फिर उसको हमने किससे जोड़ा है, N2 से, फिर किससे जोड़ा है, Cl से। यानी हमने बेंजीन रिंग ली और उससे क्या जोड़ दिया, N2Cl जोड़ दिया। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे, ये है बेंजीन, ये है डाइएजोनियम, ये है क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम CuCl और HCl की प्रेजेंस में कराएंगे, CuCl HCl ऑब्लिक करके, और इसको हम हीट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन रही है। देखो क्या बन रही है वो रिएक्शन, ये N2 बाहर चला जाएगा, ये N2 बाहर आ गया। अब देखो जो ये HCl है ना, इसका H तो जुड़ जाएगा इसके Cl से, तो बोलो वापस क्या बन जाएगा, HCl। लेकिन जो ये Cl है ना, वो किससे जुड़ जाएगा, रिंग से जुड़ जाएगा। तो बताओ ये हमारा क्या बन गया, क्लोरो
बेंजीन, और ये क्लोरोबेंजीन ही हमारा क्या है, एराइल हैलाइड है। ये क्या बन गया हमारा, एराइल हैलाइड बन गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब यदि मैंने यहाँ पे CuCl HCl की जगह क्या ले लिया होता, CuPr HBr ले लिया होता, तो देखो क्या होता, ये N2 तो निकलना ही था। अच्छा, HBr का HCl के साथ जुड़ना था, तो क्या बनता HCl। लेकिन जो ये Br है ये किससे जुड़ जाएगा, रिंग से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। और जब यही रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, CuCN और KCN की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो स्टूडेंट सारी रिएक्शन बिल्कुल एक जैसी हैं। यही N2 बन जाएगा हमारा, N2 बन गया। अच्छा, ये K और ये Cl आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, KCl, और पीछे हमारे पास क्या बच गया, CN, तो ये बेंजीन रिंग से क्या जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजो नाइट्राइल। इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजो नाइट्राइल बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो गेटरमैन रिएक्शन है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्लियर नहीं आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ कि गेटरमैन रिएक्शन के अंदर जो हमने यहाँ CuCl HCl लिया है ना, इसकी जगह पे CuHCl काम में लेंगे, ये नहीं काम में लेकर ये काम में लेंगे। ऐसे ही हम CuHBr काम में लेंगे। तो जब हम CuBr और CuHCl की जगह पर हम क्या काम में लेंगे, CuHCl एंड CuHBr काम में लेंगे, तो यही रिएक्शन सैंड मेयर ही क्या बन जाएगी, गेटरमैन रिएक्शन बन जाएगी। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है गेटरमैन रिएक्शन के लिए, हमें करना है CuCl की जगह पे क्या लेना है, CuBr की जगह पर हमें क्या लेना है, Cu। बाकी सेम रिएक्शन है ये दोनों रिएक्शन हमारी क्या कहलाएंगी, गेटरमैन रिएक्शन कहलाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन के ऊपर, और वो अगली रिएक्शन हमारी आती है बेल्ज-शीमैन रिएक्शन। बेल्ज-शीमैन रिएक्शन, वही हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HbF4 के साथ करा रहे हैं। ये बन गया हमारा H+, ये हमारा बन गया BF4-। तो ये H और ये Cl मिलकर तो वही बना देंगे, क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -HCl। अच्छा, अब पीछे क्या बचा, एक N2 निकल जाएगा इसमें। तो पहले इसमें क्या कर रहे हैं एक्चुअली, चलो वापस बताती हूँ, मैंने गलत बोल दिया। इसमें पहले क्या बनाएंगे, ये H और ये Cl मिलकर तो क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। अब उसके बाद में ये N2 पे कौन सा चार्ज है, प्लस, और BF4 पे कौन सा चार्ज है, माइनस, तो ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। जब इस इंटरमीडिएट को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये N2 निकल जाएगा। अच्छा, BF4 में से एक F जो है वो इस रिंग से जुड़ जाएगा, पीछे कितने F बच गए, 3, तो ये BF3 बन जाएगा। और इस तरह से यहाँ क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन बन गया। यानी ये फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड हो गया। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ अभी हमने 3 नेम रिएक्शन करी, कौन कौन सी करी थी हमने 3 नेम रिएक्शन, एक तो करी बेल्ज-शीमैन रिएक्शन, एक हमने करी इसके अंदर गेटरमैन रिएक्शन, और एक हमने करी सैंडमेयर रिएक्शन। तीनों ही रिएक्शन से हमने क्या बनाया, एराइल हैलाइड बनाया। X की वैल्यू Cl पुट कर सकते हैं, X की वैल्यू Br पुट कर सकते हैं, और X की वैल्यू हम F पुट कर सकते हैं। तो फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाने के मेथड्स हो गए ये। तो हम नेम रिएक्शन के साथ साथ हम एराइल हैलाइड को बनाने का मेथड भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं 37 नंबर की रिएक्शन ले रही हूँ, जो हमारी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग। तो ये हमारी आती है कौन से नंबर की, इसके बाद में है अभी, ये तो लास्ट में आएगी वो वाली रिएक्शन आपकी, इससे पहले पेज पर होगी मेरे ख्याल से, इससे पहले वाले पेज पर होगी। यस, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स, ये वही है जो हमने पिछले साल पढ़ी थी। इस रिएक्शन के अंदर 2 तरह की होती है, एक तो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
पहले हम इसमें पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें हम बेंजीन रिंग की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, आरएक्स के साथ कराते हैं। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। स्टूडेंट्स याद रखना है एनहाइड्रस AlCl3। तो देखो ये आर किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, ठीक है। और जो ये आपका यहाँ से इसका H हटेगा, बेंजीन का H हटेगा और वो H किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, X के साथ। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा। अब यदि मैंने यहाँ पर R की वैल्यू, क्या पुट कर दी, CH3 पुट कर दी, और X की वैल्यू मैंने Cl पुट कर दी, तो बोलो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा HCl। जब यहाँ CH3 आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉलुइन बोलेंगे, ठीक है। अगली रिएक्शन हमारी आती है ये वाली, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अभी हमने बेंजीन रिंग की रिएक्शन किसके साथ कराई थी, RX के साथ। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे RCOCl के साथ में। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होगी, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। अब इस रिएक्शन में देखो ये R तो किससे जुड़ जाएगा, रिंग से जुड़ जाएगा। यहाँ से H रिलीज होगा तो वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा HCl। अच्छा ये Cl और ये यहाँ से जो H निकला उसने HCl बना दिया, पीछे कौन बचा, COR। तो ये COR जुड़ेगा इसके साथ में। जो ये COR जुड़ेगा ना, इसको हम बोलते हैं SI। इसको हम क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। अब देखो ये रिएक्शन हम RCOCl की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं और ये रिएक्शन हम एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड हमने क्या लिया, इसमें RC डबल बॉन्ड O ये ले लिया हमने एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अब एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन जो है हमने जब इसके साथ में कराई तो क्या रिएक्शन होगी। अब इसके अंदर आप देखो यहाँ बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ था, H जुड़ा हुआ था। अब देखो ये वाला, ये सब मिलकर क्या बना देंगे, RCOOH बना देंगे, RCOOH। और पीछे क्या बच गया, RCO। तो ये COR इससे जुड़ गया, तो ये आपका हो जाएगा एसाइलेशन। अब इसमें एग्जांपल ले रखा है, देखो यहाँ पर हमने RCOCl की जगह पे क्या ले लिया, CH3COCl ले लिया, ठीक है। जब CH3COCl लेंगे तो यहाँ COCH3 जुड़ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। याद रखना है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला है एसीटोफिनोन। यही रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड, याद करो ग्लूकोज की रिएक्शन में हमने काम में लिया था। यहाँ बेंजीन से कौन जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, ये H और ये सारे मिलकर क्या बना देंगे, आपका एसिटिक एसिड बना देंगे। और जो ये बचा पीछे COCH3, ये ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन से जुड़ जाएगा। और इस तरह से ये क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको देखो स्टूडेंट्स 15 रिएक्शन कराएंगे। इसमें से 2 रिएक्शन जो है मैं आपको फिर से फोटो भेजूंगी उसकी। एक तो है हाफमैन अमोनोलाइसिस की रिएक्शन और एक और रिएक्शन थी, वो कौन सी थी मैं भी देख के बता दूंगी आपको। वो 2 रिएक्शन मैं आपको और लिख के भेजूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। ये नेम रिएक्शंस आप आज ही और नहीं तो कल मॉर्निंग में इनको याद कर लेना। और आज मैंने आपको 15 कराई है, फिर एक दिन छोड़कर मैं आपको फिर 10-12 रिएक्शन करा दूंगी, तो आपको 1 से 25 याद करनी और इस तरीके से इनको याद करना है। और ये सारी रिएक्शंस आपकी 10th चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि 10th चैप्टर अभी आपके सितंबर टेस्ट में आएगा, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।